सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए भारतीय संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए सामाजिक क्रांति के अग्रदूत महात्मा ज्योतिराव फूले, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, गुरु नारायणा ए.वी. रामास्वामी नायकर पेरिया, साथ ही साथ उन महान संत गुरुओं के चरणों में जिन्होंने समय समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, चाहे महान संत गाडगे जी हों, संत स्वामी रविदास जी हों, कबीर साहब हों या और भी जितने महान गुरुओं ने अपने अपने समय पर सामाजिक संघर्ष के लिए प्रयास किया, हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ उन वीर सपूतों के चरणों में जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते से फांसी के फंदे पर चढ़ने का काम किया, जिनके बदौलत हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, हम उन सभी महान सपूतों के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए साथ ही साथ इस सदी के महानायक, करोड़ों बेजुबान लोगों के जुबान जिन्होंने राजनीति में दबे कुचले समाज की एक नई दिशा देने का काम किया, नया आयाम स्थापित किया, वामसेव डीएस और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर कांशीराम साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए आज इस तथागत बुद्ध के जयंती पर जो आज पूरे देश ही नहीं दुनिया में जहां विश्व में लगभग 80 मुल्क से ऊपर के लोग तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी से ओतप्रोत हैं और आज इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में बुद्ध जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में भी हर जगह लोग जो है तथागत बुद्ध के रास्ते पर बतलाए हुए मार्ग पर जो तथागत बुद्ध का धम्म है उस पर चल करके ही समाज का भला हो सकता है, मानव का कल्याण हो सकता है और विवेक बुद्धि का प्रयोग प्राणी जगत के हित में करना ही धर्म है। मैं यहाँ तमाम विद्वान वक्ता साथी बैठे हुए हैं और इस बुद्ध विहार से राजनीतिक जीवन के वो क्षण याद आते हैं कि हमारा बहुत ही लंबे समय से इस बुद्ध विहार से आस्था है, ये हमारा प्रेरणा केंद्र है और जब भी जानकारी होती है, सूचना होती है तो मैं जरूर आने का प्रयास करता हूँ, बाहर रहने पर ही नहीं आ पाता हूँ। आज ऐसे मौके पर इस राजनीतिक परिवेश में जहाँ इलेक्शन का दौर है और एक तरफ मैं महसूस करता हूँ कि आज जो धम्म जो है और राजनीति, धम्म जो है राजनीति को पथभ्रष्ट होने से बचाता है और राजनीति धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। धर्म राजनीति को पथभ्रष्ट होने से बचाता है और राजनीति धर्म को संरक्षण प्रदान करता है। ये सभी लोग जानते हैं, राजाओं के संरक्षण में अपना धर्म फला फूला, लेकिन आज ऐसे हालात हैं, हम समय नहीं लेना चाहते, बहुत ही विद्वज्जन लोग हैं, अपने अपने तरीके से आपके सामने बात रखेंगे, लेकिन आज बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करने के बाद
हमें जो संविधान दिया, जिसके बदौलत बाबा साहब की चाहत दो थी, एक तो इस देश को बौद्धमय बनाना और दूसरा इस देश को यहाँ के मूल निवासियों के हाथ में देश का बागडोर सौंपना, ये बाबा साहब की चाहत थी। लेकिन हम धम्म की तरफ भी बढ़े, लेकिन जितने गति से हमें अपना धम्म को स्वीकार करना चाहिए था वो हम नहीं कर पा रहे हैं। राजनीतिक परिवेश में भी कहीं न कहीं अपने नेताओं का ईगो, लालच और स्वार्थ आपस में टकराने के कारण इतनी जागरूकता होने के बावजूद भी हम अपने हाथ में नहीं ले पा रहे हैं। आज संविधान हमारा खतरे में है, क्योंकि जिनके हाथ में देश की बागडोर है और चैलेंज कर रहे हैं कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। एक तरफ एक गठबंधन कह रहा है कि हम संविधान को बदलने नहीं देंगे, हम संविधान को बचाना चाहते हैं। इन परिवेश में ये फैसला बुद्धिजीवियों के ऊपर है। ये संविधान अछूत रहेगा, संविधान सुरक्षित रहेगा तो हमारा हक अधिकार भी सुरक्षित रहेगा। इस पर भी आपको मनन करना चाहिए, क्योंकि अतीत के इतिहास का मूल्यांकन करते हुए आज के परिवेश में समाज को कहाँ जाना चाहिए, हमें बहस इस पर चलाना होगा। क्या हमें संवैधानिक अधिकार जो बाबा साहब ने दिया, क्या हमें संवैधानिक अधिकार यहाँ के पिछड़े वर्ग ऐसे और जो भी अधिकार हमें मिला है, क्या हमें मिल पाया? ये हमारी आपकी लायबिलिटी है, हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस पर भी मंथन करें और निर्णय आपके ऊपर छोड़ा जा रहा है। आपकी लायबिलिटी है। मैं ऐसे मौके पर, ये धार्मिक मंच है, मैं इस नाते मैं केवल इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, यदि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तथागत बुद्ध के मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो हमारे अंदर जो बुराइयां, हम कहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन क्या आचार विचार संस्कार त्यौहार में बदलाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मनन हमें करना होगा। क्या हम उस पैटर्न पर जो बाबा साहब ने कहा या तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी, हम उस पर कितना अमल कर रहे हैं, ये हमारी आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी बुद्धिजीवियों की जिम्मेदारी है। हम समाज को धोखा न दें। समाज को बदलने के पहले हमें आपको अपने को आपको बदलना होगा, तब समाज का बदलाव हो सकता है। इन आशा विश्वास के साथ, क्योंकि आज प्रचार का अंतिम दिन है, लेकिन संपर्क अभियान सब लोगों का चल रहा है, तो ऐसे परिस्थिति में आज का दिन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए हमने यहाँ नमन किया, सभी बुद्धिजीवियों का दर्शन हुआ, आप लोगों का दर्शन हुआ, आप लोगों ने बहुत सम्मान दिया, बहुत प्यार मोहब्बत दिया, जिसके बदौलत लालमणि प्रसाद को पूरे देश में सम्मान मिलता है। ये आपकी देन है। यदि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं हुआ होता, हैसर से मैं विधायक न बना होता, दोबारा विधायक मंत्री न बना होता, तो आज ये कमिश्नरी नहीं बनती बस्ती जिला, संत कबीर जिला नहीं बनता, तमाम तहसीलें, ब्लॉक और बुनियादी काम हुआ है। ये आपके बदौलत आपने हमें ताकत दिया, तो आज लालमणि प्रसाद को लोग भाषण कराने के लिए अन्य राज्यों में भी बुलाते हैं। तो केवल एक ईमानदारी के कारण कि लालमणि प्रसाद ने 100 करोड़ का लात मारा, वही हमारे पास पूंजी है, उसी के बदौलत में मुझे पूछा जाता है। तो आज बहुत कठिन डगर से, कठिन समय से, बहुत आप संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। मैं बुद्धिजीवियों आह्वान करना चाहता हूँ, इस संक्रमण काल में आपसे अनुरोध है कि आप अपना संविधान, जो बाबा साहब का संविधान, इसको बचाने में आप तन मन धन से सहयोग करें। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं पुनः तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए और बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, उस सभी संतों गुरुओं के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए, और आज हमारे बीच में श्रद्धेय कृष्ण जी नहीं हैं, और आज हम उनके भी चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।